नंबर 32 है। इसमें हमसे बोला गया है व्हाट इज़ द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की हमसे डायमेंशंस पूछी गई है और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो F/L फोर्स की डायमेंशंस होती है M1 L1 T-2 और लेंथ के लिए क्या हो जाएगा L1, L1 से क्या हो जाएगा L1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा M1 T-2। ओके, तो M1 T-2 जो है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो सरफेस टेंशन के डायमेंशंस को M1 L0 T-2। ठीक है, तो M1 L0 T-2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से देखोगे तो थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो गया, थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 33 देखते हैं। 33 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। इनमें से कौन सी है प्रेशर की डायमेंशन। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशंस होती है M1 L1 T-2 और एरिया के लिए क्या हो जाएगा L2। तो यहाँ से प्रेशर की जो डायमेंशंस है वो हो जाएगी M1 L-1 T-2। तो M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे बोला है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। देखो मास में जो परसेंटेज एरर है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा M/M इंटू 100% इक्वस टू कितना है, ठीक है, इंटू 100 इजिकल्स टू ये दिया हुआ अपने को 2%। ओके, और यहाँ पर हमसे बोला गया है स्पीड डेल्टा V/V इंटू 100, ये कितना गिवन अपने को 3%। ओके, द एरर इन द एस्टिमेट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv। अब हाफ से अपने को कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे m देखना है, तो m कितना है 2% और ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो 2 इंटू यहाँ पर लिखेंगे 3%। ओके, दोनों की, तो यहाँ पर 2%, तो ये हो जाएगा। इस हाफ से अपने को कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर एरर में मास देखा तो मास में एरर कितनी थी 2% और v² है तो ये पावर आगे आ जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी में जो था वो 3%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6%। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8%। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 8% आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में हमसे बोला गया 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। इनमें से कौन सा डायमेंशनल कॉन्स्टेंट है। मतलब डायमेंशनल कॉन्स्टेंट का मतलब है कि ऐसा कॉन्स्टेंट जिसके पास डायमेंशंस हो। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी, देखो डेंसिटी क्या होता है, एक तरीके का रेशियो होता है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रेशियो होता है, तो इनकी डायमेंशंस नहीं होती, जिसमें यहाँ पर इसकी डायमेंशंस नहीं होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ठीक है एक तरीके का रेशियो है। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, ये भी एक तरीके का रेशियो होता है। पॉइजन्स रेशियो के बारे में बच्चों को पता नहीं होता, तो मैं एक बार बता देता हूँ इसके बारे में। पॉइजन्स रेशियो होता क्या है, पॉइजन्स रेशियो जो है वो होता है हमारे पास लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, जैसे सपोज करो ये कोई रोड है, तो ये लेटरल स्ट्रेन मतलब कितना चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो इसकी भी कोई डायमेंशन होगी क्या, दोनों रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो गई है। पर देखो कैपिटल जी जो है इसकी डायमेंशंस होती है। अब इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला तो आप ये यूज़ करते हो F=G m1m2/r²। इससे भी आ जाएगा, पर इससे ईजी होगा आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, स्मॉल जी कैपिटल G कैपिटल M/r²। यहाँ से कैपिटल जी की डायमेंशंस निकालनी है, तो ये हो जाएगा स्मॉल जी इंटू r²/m। तो यहाँ पर जो है स्मॉल जी की अगर अपन बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो यहाँ मीटर के लिए L1, सेकंड स्क्वायर के लिए T2। आर स्क्वायर के बारे में बात करें तो आर लेंथ है तो L2 और मास के लिए कितना हो जाएगा M1। तो यहाँ से जी के बारे में बात करें तो M-1 L3 T-2, तो M-1 L3 T-2। ठीक है, ये किसकी डायमेंशन हो रही है, कैपिटल। हालांकि हमसे ये पूछा नहीं था, हमसे केवल इतना पूछा था कि डायमेंशनल कॉन्स्टेंट कौन सा है जिसकी डायमेंशंस हो, तो कैपिटल जी जो है ये एक्स ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ठीक है, 36 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं। द डायमेंशंस ऑफ आरसी इज़, आरसी की डायमेंशंस क्या है, तो ध्यान से देखना, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 टर्म आपको ध्यान रखनी है, ये ऐसी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ भी यूज़ में आएगा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। ठीक है, क्लास 12 के ये 3 टर्म है, √LC,
ठीक है, कॉमा आर सी और एल वाई आर, इन सब की डायमेंशंस जो है वो किसके इक्वल आती है, सेकंड की इक्वल आती है। इन तीनों में से कुछ भी है, इसको डायरेक्ट लर्न कर लीजिए आप। ठीक है, क्या आ जाए आपके पास, रूट एल सी आ जाए, या फिर आपके पास आर सी आ जाए, या फिर एल वाई आर आ जाए, इन सब की डायमेंशन क्या होगी, सेकंड के इक्वल होगी। और अगर आप निकालना चाहते हो तो पहले रेजिस्टेंस की निकालो, फिर कैपेसिटेंस की निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वहाँ से भी टाइम के इक्वल ही आएगी। ठीक है, पर इस क्वेश्चन को मैं आपसे बोलूँगा कि इस तरह की डायमेंशन को डायरेक्ट लर्न कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37।